साजन बाजी प्यारी सत्संग जियो, जो भी जीव यहाँ इस जलते बलते भट घोर कलयुग में अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब की याद में आके बैठे हैं, बैठ रहे हैं। बहुत साथ संगत अभी भी आ रही है। हालांकि बहुत बार आपसे प्रार्थना की है, गुजारिश की है कि आप समय के अनुसार थोड़ा जल्दी आया करें, गर्मी का मौसम है। लेकिन फिर भी शायद किसी न किसी कारणवश अभी भी जो सामने बड़ा गेट है भरा हुआ आ रहा है। तो जो भी घर से चल पड़ता है इस कलयुग में अपने मालिक की याद में, उसकी हाजिरी तभी से लगना शुरू हो जाती है। और जब तक आप दोबारा घर नहीं पहुंचते, सच्चा मालिक दाता रहबर वो हाजिरी ज्यों की त्यों लगाता रहता है। और आप लोग, हालांकि मौसम थोड़ा गर्मी का है, पर पता नहीं कितने जन्मों जन्मों की गर्मी खत्म होनी होती है, ये तो राम जानता है। किसी चीज की परवाह नहीं करते। शेख फरीद जी ने बहुत फरमाया, बहुत लिखा है, गलियां कीचड़ से भरी हो, कितना भी जबरदस्त बरसात हो रही हो, अजी ये तो बात ही कुछ नहीं। जमदूत भी अगर पहरा दें, शेर गरज रहे हो, मालिक से प्यार करने वाला मालिक के पास पहुंच के रहता है। तो ये साथ संगत भगवान का रूप है, अल्लाह वाहिगुरु राम का रूप है। और आप इस रूप में शामिल होते जाते हैं तो उसी का रूप बन जाते हैं। ये धर्मों का कथन है, हम मान बढ़ाई नहीं देते, पंपिंग नहीं करते। कई कहते पंजाबी च पंप मारता, नहीं, पंप नहीं मार रहे। जो धर्मों में लिखा है, जो हमने पढ़ा है, जो सतगुरु मौला बुलाता है, वो आपकी सेवा में बोलते हैं और 100% सच बोलते हैं। क्योंकि हर धर्म में लिखा है साध संगत भगवान का रूप होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। मालिक आपको नजर आए ना आए, पर हमें तो आप सब में मालिक बैठा नजर आ रहा है। तो भाई आप यहां पधारे हैं, सभी धर्मों के लोग, मालिक की रंग बिरंगी फुलवाड़ी इस बगिया में सजी है और सज रही है। आप सबका यहां पधारने का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया नो, खुशामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और प्यारी सत्संग जियो, सत्संग शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले बात ख्याल में आई। हम बहुत बार आपको कहते हैं, जो सच्चे सदगुरु मुर्शिद से जुड़ा होता है उसकी पीढ़ियां कुलें तर जाती हैं। ये हम आपको बहुत बार कहते हैं, आज आपके सामने प्रत्यक्ष है। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मर्दाना जी की बात आपको कितनी बार सुनाया करते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जो रागी थे, जो साजी थे, और उनके द्वारा गुरु जी ने पता नहीं कितने खेल खेले। मर्दाना जी की कोई हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ करते, वो गुरु जी ही उनके अंदर भर देते थे कि अब ऐसा कर ताकि नया खेल दिखा सके। अगर उनको भूख लगती थी तो वो भी गुरु जी ही लगाते थे, ये नहीं था कि उनको ही भूख लगती थी। सतगुरु के पास सच्चे दृढ़ विश्वास से कोई रहे, उसे भूख थोड़ी ना लगा करती है। वो तो सतगुरु खेल खेलता है तो सिख की क्या ताकत। तो वो वैसा खेल खेलते थे। और फिर वो मर्दाना जी के द्वारा कितने जीवों का उद्धार हुआ, चाहे वो कौड़ा राक्षस रहा, चाहे कोई भी रहा। तो आपको कितनी बार ये कथा सुनाया करते हैं, कितनी बार ये चर्चा सुनाया करते हैं। तो आज उनकी 70वीं पीढ़ी, जिन्होंने आज रागी ने भजन सुनाया, शब्द सुनाया, यहाँ पे आए हैं, तो इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत जी आया नो, परमात्मा मालिक खुशियां बख्शे। क्योंकि सतगुरु ने खुशियां तो बख्श रखी हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। जो सच्चे गुरु के साथ जुड़ा, देखो हम आपको बोला करते हैं, उसकी पीढ़ियां तर जाती हैं। ये तरी हुई पीढ़ियां हैं जो यहां पहुंची हैं। कैसे जुड़ी उनके साथ और कैसे अब जुड़ी हुई हैं, और कैसे आज वही सच्चा सौदा में ये पधारे हैं या इनके पिताजी पधारे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। कई संगत पूछती है, जी पीढ़ियां कैसे तरती हैं? ऐसे तरती सच्चे सतगुरु का संग करके। किस सन में मर्दाना जी हुए श्री गुरु नानक देव जी के मुरीद, और आज देखिए वो राम नाम की लौ वैसे ही चल रही है और वैसे ही ये पीढ़ियां साथ साथ चले जा रही हैं। ये होता है पीढ़ियों का तरना, कुलों का उद्धार। ऐसे आगे पता नहीं कितनी पीढ़ियां तरनी है। आपको कहा है कलयुग में सतगुरु का कोई सच्चे का संग कर ले तो सैकड़ों क्या हजारों पीढ़ियां तर जाती हैं, ये तर रही हैं। तो प्यारी सत्संग जियो, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है। रही बात हमारी, हम तो आपके खाकसार हैं, चौकीदार हैं, आवाज देते रहते हैं। करने वाला मेरा सतगुरु मौला अल्लाह राम वाहिगुरु है।
हम तो आपके चौकीदार सेवादार हैं। ऊंचे बैठने के दो वजह है, क्योंकि हम विज्ञान को पढ़े, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, थोड़ा पढ़ पाए, गुरुजी ने बुलाया, लेकिन जितना पढ़ पाए विज्ञान में बहुत रुचि रहती थी। तो विज्ञान में यह माना जाता है, मनोविज्ञान में, कि बोलने वाला जब तक सुनने वाले को दिखे ना, सुनने वाले को मजा नहीं आता, वो ध्यान से बैठते नहीं, ढंग से चुप नहीं होते, इसलिए ऊंचे बैठे हैं। ये तो है विज्ञान की बात। और रही हमारे महाविज्ञान धर्मों की बात, तो धर्मों में लिखा है, घोर कलयुग में जो जीव सत्संग सुनने आएंगे वो देवी देवताओं से भी बढ़ के होंगे, उनमें सतगुरु मालिक अल्लाह राम विराजमान होंगे। तो आप इतनी दूर दराज से चल के आते हैं, आपके दर्शन करने के लिए ऊंचे बैठे हैं, और कोई हमारी कोई मंशा नहीं। हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम में कोई घमंड नहीं, कोई अहंकार नहीं। अरे माइक को क्या अहंकार होगा, ये जो माइक है इसको क्या अहंकार होगा। ये तो बेचारा चुप है, इधर को कर दिया क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा, इधर कर दिया तो बोल रहा है। साथ संगत जी, इशारा काफी है। अगर सतगुरु मौला बुलाता है, हम तो माइक हैं, माइक। वो राम जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। हम तो एक माइक हैं, वो सतगुरु मौला आवाज देता है तो हम बोल लेते हैं, वरना कुछ भी नहीं। कोई ज्ञानवान नहीं, कोई विद्वान नहीं, वो सब कुछ जानता है। वो दया का सागर है, रहमो करम का मालिक है। सो प्यारी साथ संगत जियो, आपका कोई सवाल हो, आपका कोई क्वेश्चन, आप कोई ऐसा सवालात पूछना चाहते हैं जिससे आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई शक है, तो आप लिख के भेज दीजिए। 2 लाइनें लिख दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दीजिए। तो वो आपको बोला, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, जैसा ख्याल देंगे मालिक वैसा आपकी सेवा में जवाब दे देंगे। हम कोई विद्वान नहीं, वो सतगुरु मौला सबको जानी जान है। तो आप सब का स्वागत है, जो मर्जी लिख के भेज दीजिए। क्योंकि आदमी से जब आप पूछते हो, अरे अनाड़ी किसी को पार नहीं लगा सकता। अगर कोई कोच है, उसकी देख रेख में अगर आप तैराकी सीखोगे तो बड़ी बड़े समुंदर पार कर जाओगे, और अगर किसी अनाड़ी के हत्थे चढ़ गए तो छोटी सी झील में भी डूब जाओगे। कहने का मतलब, आप आदमी से शंका दूर क्यों करते हैं? गुरु बैठा ही इसलिए होता है, फकीर बैठा ही इसलिए होता है कि हर किसी की शंका दूर कर सके। आप में कोई भी शंका है, मन में कोई भी शक शुबा है, चाहे हमारे लिए है, दुनिया के लिए है, अपने जीवन के लिए है, आप लिख के भेज दीजिए, ताकि यहां से जवाब लो। अरे भेड़ की पूंछ पकड़ के कोई पार नहीं होता, और गऊ की पूंछ पकड़े तो पार हुआ जाता है। और पीर फकीर तो मालिक की कृपा से बताते हैं। सो आपका कोई सवाल है, बजाय किसी आदमी से डिस्कस करने के, आप सोचो ये 50 साल पुराना है, वे 20 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, इसको ज्ञान ज्यादा होगा। ये कोई पता नहीं, गूंगे भी ज्यादा ज्ञान जानते हैं जब सदगुरु चाहे तो। पिंगले भी पहाड़ चढ़ जाते हैं अगर मालिक चाहे तो उस मालिक की रहमत से यहां पता नहीं कितने गूंगे बोलने लगे हैं और कितने अंधे देखने लगे हैं। ये उसका रहमो करम, हमारी मान बढ़ाई नहीं है। कोई वैसे ही नहीं आता इस कलयुग में, मालिक उन्हें दूसरे रंग भी दिखाता है। उनके काम धंधे चलते हैं, जिनके पास साइकिल था आज हवा में उड़ा रहे। ये उसका रहमो करम है, जो उसके वचनों पे चलता है उसी का बेड़ा पार है। बाकी सारा संसार बीमार है, बीमार है, बीमार है, सिर्फ उसके नाम से ही बेड़ा पार है। तो भाई आपकी सेवा में अर्ज करते चलेंगे। आपका कोई सवालात, आपकी कोई बात है, कोई शक है, अपना ही नाम लिख दिया करो, दूसरा का ना लिखो तो अच्छा है। हमने कौन सा लाठी मारनी है, हमने तो जवाब देना है। चाहे आप फन्ने खा हैं या नन्हे खा हैं, जो मर्जी हैं, आप जवाब ले लीजिए। आपको जच गया तो ठीक, नहीं जचता तो ठीक। हमारा तो फर्ज है आपकी सेवा में अर्ज करना। आप हमारी अर्ज मान लो तो भला, ना मानो, हमने तो सबका भला ही मांगना है। पर ख्याल ये रखना है, कहीं ये ना हो कि आप न मान के अपने बेड़ी में बट्टे डाल लो। हमें ये दुख नहीं होता कि आप हमारी बात नहीं मानते, हमें ये दुख होता है कि जो मालिक अल्लाह राम हमसे अपने वचन करवाते हैं, आप वो नहीं मानते, तो आने वाले समय में भयानक दुख आपको झेलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्योंकि माने की गति कहीं ना जाए। मान लो
तो फिर जो गति अच्छे में होती है वो कहने सुनने से परे है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतनी खुशियां मालिक घर बैठे ही बख्श देते हैं। सो भाई, आपसे गुजारिश कि आप अमल करना, और सवाल जरूर भेजो, जवाब भी ले लो, लेकिन उस पर चलना सीखो। तो आज का भजन, आज का शब्द, जिस पे आज का सत्संग है, तो वो भजन शब्द है जी, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो, तीर्थ है सबसे बड़ा सत्संग में आया करो, अरे दुनिया को रिझाते हो मालिक को रिझाया करो, अल्लाह को रिझाया करो, वाहिगुरु को रिझाया करो। तो सच्चे दाता रहबर मौला मालिक शास्त्रनाम जी महाराज के ये पवित्र वचन, इसी पे आज व्याख्या आपकी सेवा में उनके रहमो करम से करेंगे जी। तन साफ बनाते हो, आदमी सजता है, संवरता है, कितना कुछ करता है, क्योंकि ये आधुनिक युग है। हमने देखा सत्संग करते करते कई बार शहरों में घूमते रहते हैं, दुकानों में घूमते रहते हैं, बड़ा लटरम पटरम है चेहरे को सजाने के लिए, बड़ा कुछ है, बाल कैसे सजाओगे, शरीर कैसे सजाओगे, बहुत कुछ है। और मेनली शरीर सजाता है स्त्री और पुरुष, पुरुष सजाता है स्त्री के लिए और स्त्री सजाती है अपने पिया के लिए, अपने मुर्श, अपने खसम के लिए कह लें, लेकिन खसम शब्द अच्छा नहीं लगता, वो तो वाहिगुरु राम के लिए है। तो एक दूसरे के लिए पति पत्नी अपने शरीर सजाते हैं, संवारते हैं, और कई बार पति खुश होकर कह भी देता है आप बहुत खूबसूरत हैं, या पत्नी कह देती है आप खूबसूरत हैं, आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं, वाह मेरी तारीफ हुई, और सजते हैं अगले दिन और संवरते हैं। यहां पे एक बात और कहने से हमसे रहा नहीं जा रहा, पति पत्नी का तो चलो ठीक है, आज इतना गंदा युग है, इतना घोर कलयुग है कि यहां लड़का लड़के के लिए सज रहा है और लड़की लड़की के लिए सज रही है, जिसे समलैंगिकता कहते हैं। हद से ज्यादा गुनाह, हद से ज्यादा पाप। तो सजते हैं एक दूसरे के लिए, कितनी की देर खुशी है, एक बार कह दिया तू सुंदर लग रहा है, बस खत्म। अरे ये तन साफ बनाते हो, कभी मन को साफ बनाओ सच्चे खसम के लिए। अगर उसने एक बार कह दिया खूबसूरत हो, तो दोनों जहान में आपसे खूबसूरत कोई हो नहीं सकता। उस खसम के लिए जो दोनों जहां का मालिक है, खसम हमारे निगाह से, हमारे नजरिए से शब्द का अर्थ है, मीनिंग्स है, जो हर दिल को खस्ता कर दे, जो हर दिल को कायल कर ले, जो हर दिल में पागलपन भर दे अपने प्यार मोहब्बत का, दया में रहमत का, खुशियों का, और ऐसे दोनों जहां के रहमो करम का, वो सच्चा खसम है। आदमी को खसम नहीं कहा जा सकता। ये तो एक घर को खुश नहीं रह सकता, 100 में से 99 घरों में तो जुत्तम पेल होता रहता है, जुत्तम परेड होती रहती है। काहे का खसम? एक दूसरे को खुश नहीं कर पाता, और वो मालिक सच्चा खसम है, जिसे गुरु सहवानों ने, पीर पैगंबरों ने खसम पिया, या मेरा मौला बहुत सारे नाम दिए हैं, और वाकई वही सच्चा है। जो प्यार मोहब्बत का प्याला पिला देता है वही सच्चा पिया है। जो पिला के भी हमेशा जिया में रहमो करम बरसाता है वो सच्चा पिया है। जो पिला के होश गंवाने नहीं देता बल्कि ऐसी होश बना देता है जो मुर्दों में भी मालिक नजर आता है, वो सच्चा पिया है। अरे जो एक बार बांह पकड़ ले, यहां तो क्या अगले जहान में भी नहीं छोड़ता, वो ही सच्चा पिया है। ये टेम्परेरी पिया नहीं होते जो किसी बात पे रूठ गए, किसी बात पे मान गए, नहीं, ये तो आदमी की फितरत है, ये तो इंसान है। अल्लाह मालिक, वो वाहिगुरु राम भगवान, उसके लिए मन की सफाई जरूरी है। तन की सफाई ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन यहां कहने का मतलब है अपने अंदर का कचरा साफ करो। लोग माला घुमाते हैं, जिसे हिंदू धर्म में माला, इस्लाम धर्म में तस्वी, सिख धर्म में सिमरनी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। तो कबीर जी ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख मां है। माला हाथ में चल रही है, जीबा मुंह के अंदर चल रही है। माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख मां है, ये मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरन ना है।
मन 10 दिशाओं की तरफ भागता है, 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर और नीचे, हर जगह भागता है मन, कोई जगह छोड़ता ही नहीं। तो उस माला घुमाने का क्या फायदा? हमने कई बुजुर्गों को देखा, एक जगह बुजुर्ग माला घुमा रहे थे, हम भी जाके बैठ गए कि चलो भाई राम का नाम चल रहा है। जाके बैठे, वो मालिक का नाम लेके माला घुमा रहे थे धीरे धीरे। इतने में उनका पोता नाती आया, कांच के कुछ गिलास पड़े थे, कांच पड़ा था, तो पोता खेलता खेलता छोटा आया, उसने गिलास तोड़ दिए। अब वो बुजुर्गों के हाथ में माला तो चल रही है, लेकिन जीबा से मालिक का नाम चला गया। क्या होने लगा? इधर माला चल रही है और जीबा पे तू मर जाए, तेरा बेड़ा बैठ जाए, ये क्या कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, इधर माला फटाफट फटाफट फटाफट। तो बताइए ये माला किसकी चल रही है, गाड़ियों की या मालिक के नाम की? अरे कर का मन का डार दे, मन का फेर, हाथ वाला छोड़ दे। अरे मन को मालिक से जोड़ ले, चाहे 15 मिनट ही जोड़ ले सुबह शाम। अरे वो 15 मिनट ही सारे दिन की फालतू की भक्ति से कई गुना बढ़ के आगे है। अंदर के ख्यालों से, भावना से। अरे बछड़ा जैसे गऊ की तरफ आता है तो दनादन दूध आ जाता है, बच्चा रोता है तो मां दौड़ के चली आती है। अरे जिस भगवान ने मां को बनाया है, उस भगवान के लिए कोई रोएगा तो क्या वो भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? कोई रोए तो सही। लोग रोते हैं मुझे बेटा चाहिए, लोग रोते हैं मुझे दूध चाहिए, लोग रोते हैं मुझे पैसा चाहिए। अरे कोई ऐसे भी रोता है कि मुझे अल्लाह राम तू चाहिए। बस जो ऐसा रोएगा मालिक उसके पास दौड़ा चला आएगा, सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा, इसी का नाम है। आज कलयुग में श्रद्धा क्या बना दी? हर धर्म में हमने देखा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा हर जगह गए। हम सच बोलते हैं इसलिए ज्यादा लोग पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करें, फकीरों का काम सच बोलना है, यहां सच के सिवा कुछ नहीं चलता। तो हर जगह गए, लोग क्या कहते हैं, जितनी तेरी श्रद्धा है चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा भी चढ़ाने वाली चीज है? कहते नहीं नहीं, पैसा, जितनी तेरी श्रद्धा है चढ़ा दे, जितनी तेरी श्रद्धा दे दे। यानी पैसे को ही श्रद्धा बना रखा है। अब अगर आदमी 100 रुपए की ठगी मारेगा, 1 रुपया भगवान को चढ़ा देगा, क्या ये श्रद्धा है? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान जी मैंने 100 की ठगी मारी है, 1 रुपया तू ले ले, तेरा भी हिस्सा मिल गया, तू भी खुश और मैं भी खुश। वाह कितना चालाक है आदमी। प्रसाद सुख सुख दे, पंजाबी जी कहते सुख सुखनी, हिंदी में कहते हैं मन्नत मांगना। इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में, और मन्नत मांगते कितनी है? 25 का प्रसाद, 1.25 रुपए का प्रसाद, 51 का। हमने एक दिन सोचा ये 25 पैसे ऊपर क्यों रखते हैं? बाद में ख्याल आया कि जब जाके डिब्बा रखते हैं 25 पैसे का प्रसाद भगवान का, 25 रुपए का खुद रगड़ जाते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं? एक पीस निकालते, ले मालिक तेरा, और बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाते हैं। क्या ये सच नहीं? यही सच है, यही हकीकत है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रसाद कैसे बन गया बताइए? प्रसाद 2 तरीकों से बनता है। एक तो अल्लाह वाहिगुरु राम दिव्य दृष्टि डालें या उनके चरणों में रखा जाए। नंबर 2, क्योंकि वो तो निराकार हैं, कोई संत सत पुरुष जो उस मालिक से जुड़ चुका हो, ऐसा संत, ऐसा फकीर अपनी निगाह डाले या हाथ लगा दे, वो प्रसाद होता है। लेकिन आम तौर पे देखा गया दोनों में से कुछ भी नहीं होता, फिर भी लोग खुद ही प्रसाद रखते हैं, खुद ही बना लेते हैं और खुद ही खा जाते, कहते मालिक खा गया। तो भाई ये गलत है, ये सही नहीं है। मन को साफ करो। इन झंझटों में परमात्मा नहीं, ना वो अमीरी में ना गरीबी में। जिसका मन साफ है मालिक मिलता उसको है। जिसकी श्रद्धा भावना अंदर से तड़प है, जो अंदर से व्याकुल है, जो उसके लिए वैराग्य में रोता है, मालिक उसके पास पता नहीं कब आके खड़ा हो जाता है और कभी जाता ही नहीं। तो आप